गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है जो कि आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया है, जिसमें लेट सपोज 10 लाख का डिमांड रेज किया गया है और आपको पता है कि ये जो अमाउंट है ये सही अमाउंट है, ये आपको पे करना है, लेकिन आपके पास अमाउंट का जो है लिक्विडिटी का इशू रहता है, तो आप चाहकर भी इसे पेमेंट नहीं कर देते। अब यहां पर सवाल ये आता है कि लेट सपोज टैक्स का अमाउंट है 8 लाख रुपए, इंटरेस्ट का अमाउंट है 2 लाख रुपए, तो मिला जुला करके अमाउंट जो बन गया वो 10 लाख रुपए का आता है एग्जाम्पल। अब इसके बाद जब ये ऑर्डर आ जाए तो क्या आपको और कोई ऑप्शन है कि इस अमाउंट को अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहें? जी हाँ फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट में अगर आप पे करना चाहें तो वो कैसे होगा, इसके बारे में क्या चीजें बताई गई हैं जीएसटी के एक्ट में। आज मैं आपको वो ऑप्शन दिखाने वाला हूं, वो प्रोविजन जो है वो दिखलाने वाला हूं, कब एप्लीकेबल होगा कब नहीं। इसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शन 80। अब सेक्शन 80 जो बात करता है वो बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट्स देयर ऑन। अगर मैं आपको दिखाऊं सेक्शन 80 तो ये कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि टैक्स के साथ साथ जो भी अदर अमाउंट है। अब अदर अमाउंट इंटरेस्ट हो सकता है, अदर अमाउंट लेट फीस भी हो सकती है, अदर अमाउंट पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सेक्शन 80 के अंदर। लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात एक जो नोट करने वाली है वो आपको सेक्शन के अंदर दिखेगा। सेक्शन 80 स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटीआर 99C जिस फाइनेंशियल ईयर 1920 की ड्यू डेट है 28 फरवरी 2021, उससे रिलेटेड सेशन जो है हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिटेल्स के लिए नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इस पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ क्यूआरएमपी स्कीम का जो सेशन है वो भी अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाएंगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए सेक्शन 80 ये कहता क्या है। ये कहता है ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अब यहां पर रुकिएगा, यहां जो चीज बताई गई है, यहां पर चीज बताई गई है ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी एक्ट के अंदर अनिवार्य था, यानी कि वो लायबल था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, बट उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो भी वो टैक्सेबल पर्सन के कैटेगरी में आएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आप टैक्सेबल पर्सन तो है ही है। तो कहने का मतलब है कि लेट सपोज आप एक यूआरडी पर्सन थे, आपके ऊपर डिपार्टमेंट की कार्रवाई करी गई और आपकी लाइबिलिटी निकाली गई कि आपको टैक्स भरना है 10 लाख, तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते हुए भी इस प्रोविजन का बेनिफिट ले सकते हैं, इस प्रोविजन का यूज कर सकते हैं। आपको इसके लिए एप्लीकेशन लगाना होगा किसे? टू द कमिश्नर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए, अब आप जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, तो उसको आप ऐसे ही तो यूज नहीं कर सकते कि भैया हमें पैसे चाहिए, हमें इंस्टॉलमेंट में पैसे देने की इजाजत दी जाए। तो उसके लिए परफेक्ट रीजंस होने चाहिए कमिश्नर के पास, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के पास, कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट हो जाए। एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट और अलाउ द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस एक्ट, यानी कि उस अमाउंट का जो डिटरमाइन करके भेजा गया है उसको पेमेंट करने के लिए जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उसे एक्सटेंड कर दिया जाए, या उस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए आपको अलाउ किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि आप जब अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे और जीएसटीआर 3B के अंदर जो टैक्स आप सेल्फ असेस करके एडमिट कर लें, यानी कि जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न से टैक्स अमाउंट आपने एडमिट किया है उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अदर देन द अमाउंट ड्यू एज पर द लाइबिलिटी सेल्फ असेस्ड इन एनी रिटर्न, आपने किसी भी रिटर्न में अपनी लाइबिलिटी सेल्फ असेस कर ली है
तो उसके ऊपर आप सेक्शन 80 का हवाला देते हुए ये नहीं कह सकते कि हमें टैक्स पेमेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दीजिए, या हमें ये टैक्स पेमेंट करने के लिए किस्त बांध दीजिए, इंस्टॉलमेंट बांध दीजिए, हम लोग पेमेंट कर देंगे। जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के अलावा अगर कोई अमाउंट है जो कि डिस्प्यूटेड है, आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर या कुछ आ गया है, तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। बाय सच पर्सन इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 24, और ये इंस्टॉलमेंट जो होगा वो मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट्स हो सकता है। 24 मंथली इंस्टॉलमेंट से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपको इस अमाउंट का पेमेंट जो है वो करना है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और जो इंटरेस्ट बनेगा, चूंकि आपने इंस्टॉलमेंट लगा दिया है, तो जब आप लोन लेते हैं उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। इसी तरीके से जितना इंस्टॉलमेंट आप यूज करेंगे उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट बनेगा एज पर सेक्शन 50 वो भी आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है तो इस प्रोविजन का यूज आप कर सकते हैं और अपने ड्यूज को, अपने अगेंस्ट जो डिमांड रेज हुए हैं उसे आप पे ऑफ कर सकते हैं, provided that where there is default in payment of any one installment on its due date, the whole outstanding balance on such date shall become due and payable forthwith, and shall without any further notice being served on the person be liable for recovery। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बड़ा खतरनाक है। लेट सपोज आपने 24 इंस्टॉलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी है और आपकी एक इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है 28 फरवरी 2021 को। अब आपने अगर इस इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट को मिस आउट कर दिया तो इस दिन जितना भी अमाउंट आपके अगेंस्ट ड्यू था वो देन एंड देयर, उसके बाद जितना फिगर्स है सारा उसी दिन आपसे रिकवर किया जा सकता है। यानी कि इंस्टॉलमेंट में आप फेल नहीं हो सकते, इंस्टॉलमेंट को आपको बिल्कुल ड्यू डेट से पहले जमा कर देना है ताकि इस प्रोविजन को कंप्लाई कर सके और आपने जो बेनिफिट लिया है उसको नुकसान ना हो जाए। तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है और इसे आप बहुत सोच समझ करके यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए और डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। 1 फरवरी से रेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।